रेगिस्तान की गर्म रेत पर सूरज ढलने को था। फजा में सुनहरी रोशनी फैल रही थी और मक्का मुकर्रमा से दूर एक काफिला धीरे धीरे वापस जा रहा था। उन हाजियों के चेहरों पर ज़ियारत बैतुल्लाह की चमक, आंखों में आंसुओं का सुकून और दिलों में क़ुर्बे इलाही की लज्जत बाकी थी। उन्हीं मुसाफिरों में हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक भी थे, वो जाहिद ए जमाना, मुहद्दिस ए कबीर और अल्लाह के खास बंदे। आपका दिल हज के बाद एक खास सुकून में डूबा हुआ था, मगर रूह में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। यूं लगता था जैसे कोई गैर मरई सदा दिल के अंदर कह रही हो, अभी तेरा सफर खत्म नहीं हुआ। अब्दुल्लाह, एक और मुलाकात बाकी है। रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था, हवा नरम थी मगर रेत की खुशबू में थकान की महक शामिल थी। अचानक आपने देखा कि दूर से एक सवारी, जैसे कोई ऊंट या खच्चर, धीरे धीरे आपकी जानिब बढ़ रही है। उस पर कोई शख्स सवार था या शायद कोई खातून। दूरी की वजह से पहचान मुश्किल थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने करीब आते हुए ऊंची आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब में एक पुरसुकून मगर नूरानी लहजा आया, सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीमिन। सलाम, ये सलाम है एक मेहरबान रब की तरफ से। हजरत अब्दुल्लाह ठिठक गए। ये जवाब आम नहीं था, ये तो कुरान की आयत के अल्फाज थे। दिल में ख्याल आया, ये कोई आम औरत नहीं लगती। अपने नरमी से पूछा, ए खातून, आप कहां से आ रही हैं? वो बोली, अतैतु मिनल हज्ज वल उम्रति लिल्लाह। मैं हज और उम्रा से अल्लाह के लिए लौट रही हूँ। हजरत अब्दुल्लाह ने सर झुकाया, समझ गए कि ये अल्लाह की खास बंदी है। फिर पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? उसने कहा, वमन युद्लिलिल्लाहु फला हादिया लह। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। हजरत अब्दुल्लाह समझ गए कि वो रास्ता भूल गई हैं। नरमी से बोले, अगर आप चाहें तो मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। मेरा भी रुख उसी तरफ है जिस तरफ आप जा रही हैं। वो खामोश रही, फिर धीरे से कहा, वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह। जो भलाई तुम करो अल्लाह उसे जानता है। ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह ने ऊंट की नकेल थाम ली और उसके साथ साथ चलने लगे। रास्ते का सफर कुछ देर बाद हजरत ने थकान मिटाने के लिए कुछ अशार पढ़े। वो अरबी के हसीन अशार थे जो मोहब्बत ए इलाही से लबरेज थे। लेकिन औरत ने धीरे से कहा, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। जो कुछ कुरान में से आसानी से पढ़ा जा सकता है वो पढ़ो। हजरत अब्दुल्लाह मुस्कुरा दिए, समझ गए ये औरत दुनिया की बात नहीं करती, सिर्फ कुरान के अल्फाज में बातें करती है। वो चुपचाप आगे बढ़ते गए। कुछ फासला तय करने के बाद आपने पूछा, क्या आपके पास खाने पीने का कुछ सामान है? जवाब आया, वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुव युख्लिफुह। जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह उसका बदला देता है। हजरत अब्दुल्लाह ने हैरत से देखा, औरत की हर बात का कुरान से थी। न अपनी जुबान, न अपनी राय, बस अल्लाह का कलाम। दिल में ख्याल आया, काश मेरी जुबान भी इसी तरह सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए खुलती। दोपहर का वक्फा, दोपहर के करीब सूरज तेज हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, चलिए कुछ देर साया में आराम कर लें। औरत ने जवाब दिया, वमा जअलना नौम सुबतन। हमने नींद को आराम का जरिया बनाया है। फिर वो ऊंट से उतरी और चादर से चेहरा ढांप कर बैठ गई। हजरत अब्दुल्लाह ने देखा, उसके चेहरे से नूर फूट रहा था, गोया चेहरा जमीन पर नहीं आसमान की रोशनी में डूबा हो। कुछ देर बाद आपने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ सवाल करूं? औरत ने फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो अहल ए ज़िक्र से पूछो। हजरत ने दिल में कहा, अल्लाहु अकबर, ये औरत तो हर लफ्ज में कुरान बोलती है। रास्ते में एक इम्तिहान, रास्ता मुश्किल होता गया। रेत के तूफान ने रुख बदला और हवा ने कदमों के निशान मिटा दिए। औरत के ऊंट ने हल्का झटका लिया। हजरत ने फौरन ऊंट को संभाला और कहा, अल्लाह का नाम लीजिए, डरिए मत। वो बोली, ला तखाफु दरकन वला तख्शा। वो न किसी के पहुंचने से डरती है न किसी से खौफ खाती है। हजरत अब्दुल्लाह के लब्बों पर मुस्कान आई मगर दिल में अजीब रख्कत थी। ये औरत दुनिया से कट चुकी थी। उसका हर हरफ, हर सांस कुरान की आयत थी। शहर के करीब जब गरूब ए आफताब के वक़्त शहर की रोशनियां दूर से झिलमिलाईं तो हजरत अब्दुल्लाह ने पूछा,
अब आप कहाँ जाना चाहती हैं? औरत ने फरमाया, इदखुलू मिस्र इंशा अल्लाहु आमिनीन, इंशा अल्लाह इत्मीनान के साथ शहर में दाखिल हो जाओ। हजरत ने अर्ज किया, शहर में आपके अजीज या अहले खाना है? वो बोली, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। फिर रुक कर कहा, अलमाल वल बनून जीनतुल हयाति दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जीनत है। हजरत समझ गए कि उसके शौहर और बेटे हैं। उनने अर्ज किया, उनके नाम बता दीजिए ताकि मैं उन्हें आपका पैगाम पहुंचा सकूं। उसने आयत पढ़ी, या यहया खुदिल किताबा बिकुव्वतिन और या मूसा इन्नी अना अल्लाहु रब्बु अल आलमीन और या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। हजरत अब्दुल्लाह समझ गए उसके बेटों के नाम यहया, मूसा और दाऊद हैं। काफिले वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी औरत है जो बरसों से हज पर जाती हो और हमेशा खामोश रहती हो? लोग बोले, हाँ, वो नेक औरत जो 20 साल से सिर्फ कुरान बोलती है और उसके 3 बेटे हैं, यहया, मूसा और दाऊद। सब नेक, सालेह और अपनी माँ के खिदमतगुजार हैं। ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के दिल में लर्जिश दौड़ गई। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, सुभान अल्लाह, क्या ईमान है, क्या सब्र है कि 20 साल से उसकी जुबान से कुरान के सिवा कोई लफ्ज नहीं निकला। और उसी लम्हे उनके दिल में एक ख्याल उभरा, क्या मेरी जुबान भी कभी इतनी पाक हो सकती है? क्या मैं भी अपने रब के हजूर इतनी शर्म और मोहब्बत के साथ पेश हो सकूंगा? रात के साए फैल गए, हवा में खुशबू की खुशबू थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने आसमान की तरफ देखा और दिल में ये दुआ की, ए रब ए करीम, मुझे भी वो जुबान अता फरमा जो तेरे जिक्र के सिवा न खुले, और वो दिल दे जो तेरे खौफ और मोहब्बत से खाली न हो। काफिले वालों, बोलने वाली औरत सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से तुलू हुआ तो वादी में सुनहरी रोशनी बिखर गई। हवा में खुनकी थी और परिंदे अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे। काफिला दोबारा रवाना हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक खामोशी से अपने ऊंट पर सवार थे और उनके सामने वो औरत जिसकी जुबान से सिर्फ कुरान के अल्फाज निकलते थे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा मकसद क्या है? औरत ने आहिस्ता कहा, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज बादशाही किसकी है? सिर्फ अल्लाह, एक और कहेहार की। अब्दुल्लाह बिन मुबारक के चेहरे पर हैरत के साथ एहतराम भी था। उन्होंने सोचा, ये औरत दुनिया के किसी मामले में नहीं, सिर्फ अल्लाह की याद में गुम है। ऐसा दिल जिस पर कपुरान नक्श हो, उससे आम अल्फाज नहीं निकल सकते। सफर के दौरान एक जगह ऊंट लड़खड़ाया। औरत के मुंह से बेसाख्ता निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, क्या तुम जख्मी हो गईं? कोई तकलीफ हुई है? औरत ने कहा, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाह। वो जो मुसीबत में भी कहते हैं, हम अल्लाह के हैं। वो खामोश हो गए। औरत के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, लेकिन जुबान से शिकवा नहीं, बल्कि तस्बीह के फूल झड़ रहे थे। चंद लम्हे गुजरे तो औरत ने खुद ही कहा, वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। जो मुसीबत तुझे पहुंचे उस पर सब्र कर, यही अज़्म और हौसले की बात है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आहिस्ता कहा, अल्लाह तेरी जुबान को सलामत रखे। ये जुबान कुरान से सजी हुई है। वो चलते रहे। दोपहर का वक्त हुआ तो काफिला एक चश्मे के किनारे रुका। लोग पानी पीने लगे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने औरत से कहा, तुम भी पानी पी लो। औरत ने कहा, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरन। उनके रब ने उन्हें पाकीज़ा मशरूब पिलाया। वो हैरान रह गए। उसने पानी नहीं पिया, बल्कि रब के मशरूब को याद किया। ईमान की लज्जत वही जानता है जो दुनिया की लज्जत बुलंद फसीलें दिखाई दे रही थी। वही मंजिल जहां उस नेक औरत को पहुंचना था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक दिल में सोच रहे थे, ये औरत आखिर कहाँ की है, किस हाल में है, और इसकी जबान सिर्फ कुरान ही क्यों बोलती है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह की बंदी, क्या शहर में तुम्हारा कोई घर है? औरत ने कहा, वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी
औलाद आजमाइश है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने समझा। लोग अपने घरों दौड़ते हुए आए, चेहरों पर नूर, आंखों में इज़्तिराब, उनके होठों से निकला, अम्मी अम्मी कहाँ थीं आप? हम तो आपको ढूंढते ढूंढते बेचैन हो गए थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने समझ लिया, यही उस औरत के बेटे हैं। औरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। बेटे आगे बढ़े, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी माँ के कदमों को चूम लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के दिल में अजीब रक्कत तारी हो गई। कैसी माँ है ये, जो 20 बरस से सिर्फ कुरान की जबान में बोलती है और आज अपने बेटों से मिलकर भी सिर्फ कुरान ही पढ़ रही है। बेटों ने कहा, हजरत ये हमारी माँ है, ये 20 बरस से आम जबान नहीं बोलती, बस कुरान ही पढ़ती रहती हैं। हमने बहुत कोशिश की कि माँ हमसे बात करें, मगर उन्होंने कहा, जब से दिल में अल्लाह ने अपना कलाम बसा दिया है, अब उसके सिवा कोई लफ्ज जबान से निकलता ही नहीं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक पर वज्द तारी हो गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाहु अकबर। ये वो मुकाम है जहाँ कुरान जबान नहीं, दिल बन जाता है। ऐसी जबानें क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाई जाएंगी। बेटों ने अपनी माँ के लिए खजूरें और दूध लाया। उन्होंने पेश किया और कहा, अम्मी कुछ तनावुल फरमाइए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, न बदला चाहते हैं न शुक्रिया। ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ माँ, तेरे जैसी जबानें दुनिया के शोर में कहाँ मिलती हैं। तूने खामोशी में कुरान को जिया है और हमने बोल बोल कर दिलों को खाली कर दिया है। औरत ने सर उठाकर कहा, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीब। अतीदुन, इंसान का कोई लफ्ज ऐसा नहीं जो फरिश्ते लिख ना लें। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी भी तिलावत जैसी थी। कुछ लम्हों बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा, ऐ माँ, तुम्हारी जिंदगी एक दर्स है। लोग कुरान पढ़ते हैं और तुम कुरान बन गई हो। ये के लहजे घुल गए। अब्दुल्लाह बिन मुबारक तिवाफ़े काबा से फारिग होकर हतीम के पास बैठे थे। दिल में एक ही मंजर गूंज रहा था, वो औरत, उसकी आंखों का नूर और कुरान के वो अल्फाज जो उसके लबों से फूलों की तरह झड़ते थे। मैंने कुरान को चलता देखा। अब्दुल्लाह ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो, मैंने आज तक बहुत कारी देखे, मगर पहली बार एक औरत को देखा जो खुद कुरान बनकर जिंदा थी, जिसकी खामोशी में ईमान बोलता था, जिसके कदमों में तकवा बहता था और जिसके लबों पर अल्लाह की आयात थी। एक शागिर्द ने अर्ज किया, ऐ इमाम, क्या वो औरत कोई वलिया थी? अब्दुल्लाह मुस्कुराकर बोले, वली वही है जो अल्लाह की याद में फना हो जाए और दुनिया की जबान छोड़कर कुरान की जबान बोले। उसने अपनी ख्वाहिश को कैद कर लिया, इसीलिए कुरान उसके दिल से निकलता था। खाना ए काबा के साए में शाम के वक्त जब मुअज्जिन ने अजान दी तो अब्दुल्लाह के दिल में एक लर्जा सा उठा। उन्होंने काबा की दीवार को थामा और आहिस्ता से कहा, ऐ परवरदिगार, मैंने तेरे कलाम को किताबों में पढ़ा, मगर आज मैंने उसे एक बंदे में देखा। उस औरत के ईमान ने मेरा इल्म मोम कर दिया। ये रब, मुझे भी वो दिल अता कर दे जो तेरी आयतों के साथ जिंदा हो जाए। आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उन्होंने तिलावत शुरू की, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान में गौर नहीं करते? और हर लफ्ज के साथ दिल जैसे किसी और जहान में जा रहा था। तवाफ के बाद का लम्हा तवाफ मुकम्मल हुआ तो उन्होंने देखा
एक बूढ़ी औरत काबा के करीब खड़ी रो रही है। अब्दुल्लाह करीब गए। औरत ने कहा, मैं उस औरत की बहन हूं जो रास्ते में फौत हो गई। वो हज के सफर पर निकली थी और उसने कहा था कि मेरा सलाम मक्का में पहुंचा देना। अब्दुल्लाह की आंखों से अश्क बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने उसका सलाम आसमान की तरफ जाते देखा। वो मक्का नहीं पहुंची, मगर मक्का उसके दिल में था। फिर उन्होंने जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला जिस पर वो आयत लिखी थी जो औरत के पहलू से मिली थी, कुल्लु मन अलैहा फैन व यब्का वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। औरत ने कपड़ा चूमा और बोली, वो हमेशा कहा करती थी, जिंदगी उस वक्त बामनी होती है जब बोलने वाला कुरान हो और सुनने वाला दिल। ईमान की जड़रात के वक्त अब्दुल्लाह बिन मुबारक हजर अस्वद के सामने बैठे थे। उनके दिल में एक सुकून उतर आया था। उन्होंने कहा, मैं इल्म में बड़ा हुआ मगर ईमान में उस औरत से छोटा। मैंने कुरान समझा और उसने कुरान जिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें भी वो दिल अता कर जो तेरी आयतों के साथ जिंदा हो, जो खौफे क़यामत से लरजे, जो रात को तेरे सामने खड़ा रहे और सुबह तेरे बंदों पर रहम करे। ऐ रब, हमें वो जबान दे जो दुनिया की बातों से खाली हो और सिर्फ वाक़ अल्लाह कहे। ओ इख्तिताम, खामोश